हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, ते ने कुकी को बहुत ही टाइटली हक करा होता है और कुकी कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ते को क्या हो गया। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी को बहुत ही टाइटली अपनी बाहों में थामे हुए होते हैं। कुकी को अब बॉडी पेन होने लगा था क्योंकि ते ने 20 मिनट से उन्हें हक कर रखा था। कुकी बस थोड़ा सा जैसे ही मूव करते हैं, ते हक को ब्रेक करते हैं और कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी देखते हैं कि ते की आईज रेड हो रखी है, उनकी आंखों से आंसू जा रहे हैं। कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ते को क्या हुआ, वो रो क्यों रहे हैं। कुकी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, पर वो ते से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो कुछ भी नहीं पूछ पाते हैं। ते कुकी के हाथ को पकड़ते हैं और बेंच पे लेके बैठ जाते हैं। उन्होंने अभी भी कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। फिर कुकी हिम्मत करके पूछते हैं, ते क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप ठीक तो है ना। ये सुनकर ते बस कुकी की तरफ देखते हैं और वो एक फोर्सफुली सी स्माइल करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ते कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं और वो रो क्यों रहे हैं, सब ठीक तो है ना। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कुकी, मैं डर गया था। कुकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहते हैं, आप डर गए थे, क्या हुआ ते, सब ठीक है ना। तभी ते उनसे कहते, तुम कहाँ थे, तुम मेंशन में नहीं थे। मैंने तुम्हें जब मेंशन में नहीं देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि तुम चले गए हो। ये सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ लेते और कहते, इतने सारे गार्ड्स के होते हुए मैं कहाँ जाऊँगा, और मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो तो बहुत दूर है ना, मैं तो यहाँ कोरिया में हूँ। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं, अगर गार्ड्स ना हो और तुम्हें चांस मिले तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे, मुझे छोड़ के चले जाओगे। कुकी उनकी तरफ देखते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होके, और वो बहुत सारा उनके मन में क्वेश्चन होते हैं कि ते ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पर फिर वो कुछ भी आंसर नहीं देते हैं, वो शांत हो जाते हैं। ते कुकी को ऐसे शांत देखकर कुकी को और भी ज़्यादा अपने पास खींच लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को छुपाते बहुत ही प्यार से, बस ऐसे ही कुछ देर तक बैठे रहते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं, कुकी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर कुकी कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम दोनों एक साथ पूरा डे स्पेंड करते हैं, मैं तुम्हें मूवी लेके चलता हूँ, उसके बाद हम लोग शॉपिंग जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लंच और डिनर दोनों बाहर ही करेंगे, तुम इससे खुश हो ना। क्योंकि ये सुनकर स्माइल करते हैं। वो फर्स्ट टाइम बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे थे, उनकी स्माइल देखकर ते भी स्माइल करते और कहते हैं, जल्दी से जाओ और रेडी होके आ जाओ। ये सुनकर कुकी जल्दी से मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वो अपने रूम में आके रेडी होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते उनका लिविंग रूम में बैठे वेट कर रहे थे कि कुकी कब आएंगे। कुकी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जब आते हैं तो ते बस उनकी तरफ ही देखते रहते हैं कि कुकी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल है। वो जल्दी जल्दी से स्टेयर से नीचे आ रहे थे, जिसे देखकर बस ते की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि उनके सामने उनका प्रिटी सा एंजल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और वो उनके करीब आ रहा है। ये देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश थे, वो भी स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ पे जिन आते हैं और जिन कुकी और ते को देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को आज शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर जिन भी स्माइल करते और कहते हैं, वाओ, फाइनली तुमने कुकी को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, यस, वो मेरा हस्बैंड है तो क्यों नहीं मैं उसे हस्बैंड एक्सेप्ट करूँगा योंग, और अब मैं कुकी को लेके बाहर जा रहा हूँ तो आप फिक्र मत कीजिएगा। ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं कि तुम लोग इंजॉय करना खूब, और वो भी स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। कुकी के हैंड को ते ने बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। वो पूरा दिन मूवी इंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ते ने कुकी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपल रिंग खरीदा था। वो कुकी की तरफ आगे करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी, ये रिंग तुम मुझे पहनाओ। ये सुनकर कुकी की आइज बिग हो जाती है और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते स्माइल करते हैं और वो अपने हैंड को आगे बढ़ा देते हैं। ते को ऐसे देखकर कुकी रिंग को लेते हैं और उनके फिंगर में पहना देते हैं। फिर वो कहते हैं, अपने हैंड को आगे करो। कुकी अपने हैंड को आगे करते हैं तो ते भी उनकी फिंगर में रिंग को पहना देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी वेडिंग रिंग है, उस टाइम पे मैं ये नहीं कर पाया था पर अब मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
और वो बस अपनी रिंग की तरफ ही देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ते ने बहुत ही कॉस्टली रिंग उनके लिए बाय करी थी, जिसे देखकर कुकी स्माइल करते हैं। फिर ते उनके साथ लंच करते हैं और भी जगह वो उन्हें लेके जाते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय कराते हैं। पर पूरे टाइम कुकी के हैंड को ते ने बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। उन्हें डर था कि अगर वो कुकी को छोड़ेंगे तो कुकी कहीं उनसे दूर ना चला जाए, इसलिए ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो पूरे टाइम कुकी को पकड़ के ही चल रहे थे, उनके हैंड को थाम के ही चल रहे थे। कुकी और ते पूरा दिन स्पेंड करते हैं। फिर वो डिनर करके जब अपने मेंशन आते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। वो जैसे ही लिविंग रूम में आते हैं, तभी एक सर्वेंट लेडी आके उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि सर, आपको आरएम सर स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ये सुनकर ते कुकी की तरफ देखते और कहते हैं, बेबी तुम रूम में जाके रेस्ट करो। ये सुनकर कुकी यस कहते हैं और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चल जाते हैं। ते भी अपनी स्टडी रूम की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि आरएम अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और वो उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। आरएम का जैसे ही ते की तरफ ध्यान जाता है, वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? तुम आज कंपनी में भी नहीं थे, तुम इतनी जल्दी आ गए थे और मैंने मेंशन भी कॉल करा था तो तुम मेंशन में भी नहीं थे। तुम कहाँ थे पूरा दिन? तुम उस बॉय के साथ क्यों इतना ज़्यादा क्लोज हो रहे हो? ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ह्योंग वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर आरएम अपनी आईब्रो को रेस करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हस्बैंड है? तुम उस मैरिज को क्या रियल मैरिज तो नहीं समझने लगे हो? तुम कैसे भूल सकते हो? ते वो 1 वीक के अंदर यहाँ से चला जाएगा। उस बॉय से जितना हो सके दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो और उसे भूलने की कोशिश करो। वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था हमारे मंजिल तक पहुंचने का और अब वो पूरा हो चुका है। तो उस बॉय को तुम अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हो। ये मेरा ऑर्डर है और जितना हो सके तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये कहकर वो बस उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। ते ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो कुकी से कैसे दूर रह सकते हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। वो ह्योंग को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ह्योंग क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? वो अपने हस्बैंड को कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। वो जब रूम में आके देखते हैं कि ऑलरेडी कुकी फ्रेश होके सो चुके हैं, ते तुरंत ही फ्रेश होते हैं और वो कुकी के पास आ जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही टाइटली हग करके उनके नेक में अपने फेस को डाल के बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। पर ते की आंखों से आंसू जा रहे थे, जिससे कुकी को अपने नेक पे कुछ वेट सा फील होता है। वो टर्न होके वो ते के चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और बहुत ही टाइटली उन्हें पकड़ लेते हैं। ते उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें हग करे हुए होते हैं। ते पूरी रात नहीं सोते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू ही जा रहे थे। वो कुकी के बस स्लीपिंग फेस को ही देख रहे थे कि कितने सुकून से उनकी बाहों में उनका बनी सो रहा है। ये देखकर ते के फेस पे स्माइल भी आ रही थी और उन्हें कुकी को खोने का डर भी सता रहा था। ऐसे ही नेक्स्ट डे ते पूरा दिन कुकी की टेक केयर कर रहे थे। वो कुकी से अब कोई भी काम नहीं कराते हैं और जिससे आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ते से कहते हैं कि तुम अभी के अभी मेरे साथ ऑफिस चलोगे। ये सुनकर थोड़ा सा ते परेशान होते हैं। वो कुकी से दूर नहीं जाना चाहते। वो आज भी पूरा दिन कुकी के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें अपना लव शो कराना चाहते हैं। अब कुकी भी धीरे धीरे ते के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। ते बस उनके आस पास ही रहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे। जैसे ही आरएम जब ये बात कहते हैं, ते उनसे कहते हैं ठीक है ह्योंग, आप कार में चलिए, मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। और वो ये कहकर अपने रूम में आ जाते हैं। कुकी किचन में होते हैं, तभी ते किसी बहाने से कुकी को रूम में बुला लेते। जैसे ही कुकी रूम में आते ही ते उन्हें रूम के अंदर खींच लेते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। और जैसे ही वो उन्हें खींचते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ते उन्हें वॉल के साथ पिन करके दोनों तरफ अपने हैंड को रख लेते हैं। कुकी उनके ऐसे एक्शन से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? तभी ते अपने एक फिंगर से कुकी के लिप्स पे रख देते हैं और उसे प्रेस करते कहते हैं, बनी तुम कुछ नहीं कहोगे। और वो ये कहते हुए सॉफ्टली उनके नेक के करीब झुकते हुए वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। कुकी
भी बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। ते स्लोली किस करते हैं, उनके कॉलर बोन पे बाइट करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो रहे थे। कुकी उनके दोनों शोल्डर को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रैब कर लेते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ ते आप ये क्या कर रहे हैं। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी ते अपने फेस को हटाते हैं और वो कुकी के लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें किस करने के बाद किस को ब्रेक करते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी आज मैं लंच के लिए नहीं आ पाऊँगा, पर तुम नाइट के लिए रेडी रहना, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा, हम लोग बाहर डिनर करेंगे, ओके। और वो ये कहते हुए उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना। और वो ये कहकर जल्दी से वहाँ से चल जाते हैं। आरएम कार में बैठे हुए ते का वेट कर रहे थे। ते जैसे ही कार में आके बैठते हैं, आरएम कहते हैं तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। पर ते उनसे कहते हैं योंग मैं अपने रूम में गया था, अपना वॉलेट को मुझे सर्च करने में टाइम लगा। फिर आरएम कुछ नहीं कहते हैं, वो लोग कंपनी में आ जाते हैं। पर ते का ध्यान बिल्कुल भी वर्क में नहीं लग रहा था। वो कुकी को कॉल करते हैं, जिन तुरंत ही कुकी को फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं कि ते का कॉल है। कुकी वर्क कर रहे थे किचन में, तभी ते उनसे कहते हैं बेबी तुम क्या कर रहे हो। कुकी उन्हें सच सच बता देते हैं। फिर ते थोड़ा सा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई भी घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे सर्वेंट है ना, तुम अभी के अभी रूम में जाओ, मुझे तुमसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और वो ये कहकर कुकी को रूम में भेज देते हैं। कुकी भी उनकी बात मान के रूम में चल जाते हैं। ते तुरंत ही उन्हें वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं डोर को लॉक करो। कुकी डोर को लॉक कर देते हैं। ते उनसे कहते हैं कि बेबी मुझे अभी तुम्हें देखना है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ। ये सुनकर कुकी की आइस बड़ी हो जाती है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं ते, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बाहर ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ना, तुम मेरे लिए क्या अपनी शर्ट को रिमूव कर सकते हो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं, उनका फेस एकदम से पिंक हो जाता है। वो एक पिंक रोज़ की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर ते अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेते और कहते हैं बेबी तुम ब्लश करते हो, कितने ज़्यादा प्रिटी लगते हो। और वो ये कहकर उनसे बहुत ही ज़्यादा लवी डबी होने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर ते उनसे जिद करने लगते हैं और वो कुकी से ना चाहते हुए उनकी शर्ट को रिमूव करने के लिए एग्री कर लेते हैं। कुकी भी अब धीरे धीरे उनकी बातों को, उनके प्यार को, उनके रोमांस को समझ रहे थे और वो भी अपनी शर्ट को जब रिमूव कर देते थे उन्हें अपनी बॉडी को टच करने के लिए कहते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। पर ते के बार बार जिद करने से कुकी अपने आप को टच कर रहे थे, जिसे देखकर ते भी अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे। और वो कहते बेबी मेरे को तुम्हें टच करना है, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा नॉटी बातें करने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।